ही आनंद के साथ रह रहे हैं। और महाराज कन्हैया और रुक्मणी जी, हमारे कन्हैया मैया रुक्मणी जी के साथ बड़े ही आनंद के साथ द्वारिका में रह रहे थे। और कुछ समय बाद ऐसे ही समय व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद रुक्मणी जी के द्वारा रुक्मणी जी एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है, भगवान का प्रथम पुत्र जिनका नाम है प्रद्युम्न। अब द्वारिका में भी भगवान के जो है शत्रु कम नहीं है। यहाँ पर भी भगवान के बालक पर संकट आता है। महाराज भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज भगवान के जो है द्वारिका में शत्रु कम नहीं थे। पहले तो भगवान पे ही संकट आते रहे, उसके बाद भगवान के पुत्र पर भी संकट मंडराने लगे। एक बार भगवान के पुत्र को सम्रासुर नामक राक्षस प्रद्युम्न जी को रुक्मणी जी के कक्ष से चुरा कर ले जाता है। जब प्रद्युम्न जी महाराज को चुरा करके ले जाते हैं तो महाराज ले जाकर के समुद्र में फेंक देता है। जब समुद्र में फेंक देता है तो समुद्र में एक मछली रहती थी। उस मछली के मुख में प्रद्युम्न जी महाराज का प्रवेश हो जाता है। और महाराज जब मछली को एक बार समुद्र के पास जो है मछुआरे आए और आकर के उस मछली को पकड़ लिया। जब मछली को पकड़ करके लेकर के गए तो सम्रासुर के यहाँ पर उस मछली को दे दिया। उस मछली को दे देते हैं। उस मछली को दे करके महाराज वहां पर सम्रासुर के यहाँ जो भोजन बनाती थी उनका नाम है विद्यावती, जो भोजन बनाती थी। सम्रासुर जा करके उस मछली को विद्यावती को दे देता है और कहता है आज इसका ही भोजन बनेगा। महाराज अब तो जब उस मछली को काटा जाता है, काटा तो उस मछली के गर्भ से एक बालक निकलता है। महाराज जैसे ही विद्यावती जी ने देखा कि यह बालक, इस बालक को मैं अपने ही कक्ष में अपने साथ में ही रखूंगी। और महाराज प्रद्युम्न जी महाराज का पालन पोषण किया। जब प्रद्युम्न जी महाराज का पालन पोषण भोजन कक्ष में ही किया, महाराज उसी में बड़े हुए। और उसके बाद नारद जी के द्वारा प्रद्युम्न जी महाराज को पता चलता है और विद्यावती को बताते हैं कि ये बालक जिसका तुम पालन पोषण कर रहे हो यही तुम्हारे जो है स्वामी है। जब पता चलता है महाराज तो जैसे ही प्रद्युम्न जी महाराज धीरे धीरे बड़े होते हैं और उन्हें भी जब ये बात बताई जाती है तो प्रद्युम्न जी महाराज कन्हैया के पास और रुक्मणी जी के पास जाकर के जाते हैं और प्रणाम करते हैं। उन्हें पता चलता है कि हमारे पिता श्री कृष्ण हैं और जाते हैं और जा करके
अपने पिताजी से आज्ञा लेकर के समरासुर नामक राक्षस का वध कर देते हैं प्रद्युम्न जी महाराज। कहते हैं कि जिस पर राम की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस पर भगवान की गोविंद की कृपा है कोई भी कितना भी कुछ भी कर ले महाराज, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज महाराज भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज समरासुर नामक राक्षस का जब वध कर देते हैं और आकर के अयोध्या नगरी में रहने लगते हैं, सभी अयोध्यावासी बड़े ही प्रसन्न हैं और प्रद्युम्न जी महाराज और उनकी जो धर्म पत्नी थी विद्यावती जी, उनके साथ मिलकर के भजन करते हैं। भगवान का भजन संकीर्तन बड़ा ही सुंदर भाव आता है। द्वारिका नगरी के वासी कहते हैं कि आज भगवान का श्री कृष्ण का पुत्र जो है द्वारिका में वापस लौट आया है और सभी संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। आज हम सभी भक्त भी कन्हैया का भजन करेंगे। मुकुंद माधव गोविंद भोर, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। देखिए सभी भक्तगण माताओं बहनों से निवेदन है कि आज सप्तम दिवस की कथा है और 6 दिन में आप सभी अच्छे से गाना और बजाना सीख गए होंगे। तो ताली और भजन साथ में गुनगुनाते चलें। ताली बजाने से पता क्या होता है? ताली बजाने से एक फायदा होता है, आप कभी हार्ट के मरीज नहीं हो सकते। अगर आप पर डे, ये भी एक व्यायाम है, अगर आप ताली बजाएं तो आप कभी हार्ट के मरीज नहीं हो सकते। और यदि साथ में आप संकीर्तन करें तो आप बीपी के मरीज नहीं हो सकते। क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज है कि आप किसी भी टेंशन में हो, अगर आप संगीत से प्रेम रखते हो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। गोविंद बोल गोविंद बोल गोविंद बोल गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव
हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। मन मंदिर के पट को खोल, मन मंदिर के पट को खोल, केशव माधव हरि बोल, केशव माधव हरि 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 हरि। कन्हैया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज परीक्षित जी, कथा कहाँ चल रही थी? यही ना पूछो हैं, भूल गए कहाँ पे थे महाराज? प्रदुम्न जी द्वारका आ गए। आपसे पूछा ही नहीं हमने। हमने कहा बता दें, भैया नहीं बता पा रहे थे। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कन्हैया के प्रथम पुत्र की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि राजन, कन्हैया के 16,108 विवाह हुए हैं। महाराज परीक्षित जी प्रश्न कर देते हैं, कहते हैं गुरुदेव गोविंद के इतने विवाह हुए? बोले हाँ। परीक्षित जी कहते हैं महाराज गुरुदेव, हमें गोविंद के कुछ विवाह की कथा सुनाइए। जैसे आपने रुक्मिणी जी के विवाह की कथा विस्तार से सुनाई है, उसी प्रकार से आप हमें कुछ विवाह इसी प्रकार सुनाइए। अब सुखदेव जी महाराज जो है सीधे सीधे बता देते हैं कि भगवान के इतने विवाह हुए हैं। तो परीक्षित जी कहते हैं नहीं महाराज, हमें तो विस्तार से सुनना है महाराज। अब महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कन्हैया के जो है प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी जी से, जिसे हमने आपको श्रवण कराया। और महाराज आज कन्हैया का दूसरा विवाह किस प्रकार से सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, श्रवण कराते हैं। कहते हैं राजन, कन्हैया का दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवंती जी के साथ हुआ है। परीक्षित जी कहते हैं जामवंती जी का विवाह कन्हैया के साथ किस प्रकार से हुआ, जरा विस्तार से सुनाइए। अब सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं राजन परीक्षित, आप बड़ी उत्सुकता के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। आपको भगवान के गोविंद की कथा में बड़ा ही आनंद आ रहा है और ऐसे भक्तों को कथा श्रवण कराने में वक्ता को भी बहुत आनंद आता है, जो मन से कथा श्रवण करते हैं, ध्यान से, भाव से। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार भगवान के पास एक राजा आए जिनका नाम था
सत्राजित, एक राजा जिनका नाम था सत्राजित। और सत्राजित, उसके पास एक मणि थी। कैसी मणि? वह मणि जो है बड़े ही, भगवान ने कहा, इस मणि को सत्राजित के पास देखा तो कहा, अरे सत्राजित, बोले इस मणि को आप हमें दे दीजिए। बोले क्यों? सत्राजित ने मना कर दिया। बोले नहीं, ये मणि हम आपको कैसे दे सकते हैं। महाराज कन्हैया कहते हैं, आपकी चीज है, आपका मन, हमने तो इसलिए मांगा, क्यों? क्योंकि मणि भगवान ने इसलिए मांगी थी, प्रजा की, संसार के पालन के लिए उस मणि को भगवान ने मांगा। लेकिन सत्राजित ने कहा कि कृष्ण के मन में लालच आ गया। देखिए सत्राजित का भाव, भगवान को लालच आएगा। महाराज जैसे ही मना कर दिया तो कन्हैया कहते हैं, कोई बात नहीं, मणि नहीं देना है मत दो। अब एक बार महाराज सत्राजित का छोटा भाई मणि को गले में धारण करके जंगल की तरफ गया। जब जंगल गया, जंगल में जाकर के उसे एक सिंह ने मार दिया और मार करके उस मणि को छीन लिया। जब मणि को छीन लिया तो जैसे ही वह शेर उस मणि से खेल रहा था, वहां पर आते हैं जामवंत जी। जामवंत जी महाराज आते हैं और आकर के उस शेर का वध कर देते हैं। वध करके महाराज उस मणि को ले जाकर के अपनी पुत्री को दे देते हैं, जामवंती जी को। अब जैसे ही जामवंती जी को दिया, अब सत्राजित के मन में आया कि एक बार कृष्ण ने, कन्हैया ने हमसे मणि मांगी थी और हमने उसे मना कर दिया, इसीलिए उसने मेरे भाई को मार दिया और मणि को छीन लिया। भगवान पर झूठा आरोप लगा दिया। अब महाराज कन्हैया को पता चला तो कन्हैया अपनी सेना के साथ, दास दासियों के साथ जाते हैं जंगल की तरफ और जाकर के देखते हैं तो महाराज उसका छोटा भाई जो है उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसको देखा और वहां पर जब देखा तो एक शेर के निशान, पैरों के निशान बने थे, सिंह के पैर। उन्हीं पैरों के निशानों को देख करके आगे बढ़े कन्हैया और आगे जाते ही महाराज वहां पर सिंह को देखा तो सिंह मरा पड़ा है, उसका वध कर दिया था जामवंत जी ने। अब जैसे ही कन्हैया ने देखा और देख करके चलते चलते जामवंत जी के पास पहुंच जाते हैं। जहां पर जामवंत जी गुफा में रहते थे वहीं पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जामवंत जी, जो मणि आपने ली है वो मणि आप हमें वापस कर दीजिए। जामवंत जी जो है, यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार जब श्री राम जी अयोध्या आए थे वापस, जब वनवास से वापस आए तो सभी अयोध्या वासियों ने कुछ ना कुछ मांगा। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने वैराग्य मांगा महाराज, लेकिन जामवंत जी ने कुछ नहीं मांगा था। जब कुछ नहीं मांगा तो श्री राम कहते हैं, जामवंत जी आप कुछ नहीं मांगेंगे? तो महाराज जामवंत जी ने कुछ नहीं मांगा और मांगते हैं, कहते हैं कि इतना एक ऐसा वरदान दे दो कि दूसरे जन्म में भी आपके दर्शन मैं करूं और आपके साथ युद्ध करूं। कन्हैया के साथ युद्ध करना था। श्री राम ने वरदान दे दिया था और कृष्ण अवतार में कन्हैया उनका वरदान पूर्ण करते हैं। जामवंत जी के साथ युद्ध करते हैं। 28 दिनों तक जामवंत जी के साथ युद्ध किया और युद्ध करते हुए महाराज जब जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई और कमजोर पड़ गए
तो भगवान से क्षमा मांगते हैं। कहते हैं प्रभु मैं जान गया कि आप श्री राम हो, और कन्हैया को वह मणि लौटा देते हैं और साथ में उनकी जो पुत्री थी जामवंती जी, और कहते हैं कि हे कृष्ण हे गोविंद मेरी पुत्री को भी अपने चरणों में रख लीजिए। इस प्रकार से कन्हैया के 2 विवाह हो गए। दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ हुआ। अब जा करके हमारे गोविंद सत्यजित को वह मणि लौटाते, कहते अरे सत्यजित ये ले तेरी मणि, मुझे नहीं चाहिए तेरी मणि। बोले मैं मणि का भूखा नहीं, मैं कोई लालच नहीं करता, मैं तो प्रजा के लिए उस मणि को ले रहा था, अपने लिए नहीं। सत्यजित ऐसी बात सुन करके महाराज सत्यजित को रात भर नींद नहीं आई, और भोर होते ही महाराज कन्हैया के पास जाते हैं। कहते हैं गोविंद हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, और आप इस मणि को भी रख लीजिए। और मेरी पुत्री है सत्यजित की जो पुत्री थी सत्यभामा जी, कहते हैं मेरी पुत्री से भी आप विवाह कर लीजिए, मेरी पुत्री को भी अपने साथ रख लीजिए और ये मणि भी आप ले लीजिए। महाराज अब तो कन्हैया कहते हैं नहीं मैं इस मणि का क्या करूंगा। बोले इस मणि को मैं नहीं लूंगा, तुम रखो इस मणि को, मुझे कुछ नहीं करना है मणि से। मैं रही तुम्हारी बात तुम्हारी बेटी की, तुम्हारी पुत्री को मैं जरूर स्वीकार करूंगा। महाराज आज कन्हैया के 3 विवाह हो चुके हैं। तीसरा विवाह कन्हैया का सत्यभामा जी के साथ हुआ। महाराज अब कन्हैया के 3 विवाह हो चुके हैं, और 3 विवाह जब हुए, अब महाराज जैसे ही कन्हैया अयोध्या पहुंचते हैं दोनों